Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about एडमिशन इन चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर चंडीगढ़ के, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करे जाएंगे, आप +2 के बाद भी एडमिशन ले सकते हो चंडीगढ़ के अंदर, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज कितनी सीट्स के साथ कौन सी पढ़ाई करवा रहा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज कौन से डिप्लोमा कोर्सेज करा रहे हैं, कौन से डिग्री के कोर्सेज करा रहे हैं 3 साल वाली, कौन से पोस्ट डिग्री करवा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं, कौन से कॉलेज आपको PhD करा रहे हैं। तो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास जो पड़ा है ऑनलाइन ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस है 2023 का, ये आप देख सकते हो 2023-24 DHE की वेबसाइट से लिया गया है। ये आप देखो, आप देख सकते हो कौन कौन से आपके पास कोर्सेज कौन कौन सा कोर्स कॉलेज करवा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप सेंट्रलाइज्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देखोगे, जो आपके सेंट्रलाइज्ड होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो कौन से आपके BBA, BCA, BCom, BSc नॉन मेडिकल, जिसके अंदर आप ये चीज़ें भर सकते हो। और अगर आपने ये जो सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं आप DHE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, आपको यहीं से एडमिशन प्रोसेस का पता लगेगा। अगर नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज होंगे तो आप कॉलेज की रिस्पेक्टेड कॉलेज की जो होंगी वेबसाइट, आप उस पर जाके उनके नंबर्स पे जाके कॉल करके ही पता कर सकते हो वो नॉन सेंट्रलाइज है, मतलब ये कॉलेज की ज़्यादा अथॉरिटी है। सेंट्रलाइज कॉलेजेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कंडक्ट करा रही है काउंसलिंग वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या उनका प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलता रहेगा। अब देख लेते हैं नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज आपके। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो PhD इन चीज़ों में होगी आपकी। अगर कोई स्टूडेंट है PhD करना चाहता है इंग्लिश में, डांस में, कॉमर्स में, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, वोकल, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स या जियोलॉजी में। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बड़े सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, BA कर लिया है, उसके बाद हम MA करें। MA आप इकोनॉमिक्स में करवाएंगे। अभी आप देख सकते हो फील्ड्स, हम आगे बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं और आपके घर के पास कौन सा कॉलेज लगता है, आपको प्रेफरेंस आप किस कॉलेज को देना चाहते हो, जैसे कि GCM, GCG, DAV 10, MCM, कौन से कॉलेज में जैसे अब अगर आता है आपका साइकोलॉजी का कोर्स आ गया, ठीक है, DAV 10 को ज़्यादा प्रेफर देते हैं स्टूडेंट। हिस्ट्री के लिए DAV 10 को देते हैं प्रेफर, GCG कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए। तो इससे ये आपको पता लग जाता है कॉलेज का। अगर आप सीनियर से बात करते हैं या आप अपने डिस्टेंस देखते हैं अपने घर से, किस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आप प्रेफर करोगे। डिप्लोमा कोर्सेज है, ग्रेजुएशन के बाद जो आपके डिप्लोमा होते हैं वो आपको PGDCA बड़ा नॉर्मल डिप्लोमा है जो हर दूसरा स्टूडेंट करता है BA का। क्योंकि देखो एक साल का आपको क्या करा देते हैं, पूरा कंप्यूटर का कोर्स करा देते हैं, पोस्ट जो आप सीखते हो किसी, अब जैसे बड़े सारे स्टूडेंट हैं बड़े कंप्यूटर सीखने जाते हैं, आप देख सकते हो DCA का कोर्स करते हैं जो आपका एक डिप्लोमा होता है ग्रेजुएशन के साथ साथ। PGDCA आपका कोर्स होता है आपका 1 साल का, जो यूनिवर्सिटी करवाती है आपका अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। वेल रिकॉग्नाइज्ड होता है ये डिप्लोमा आपका, ठीक है। नॉमिनल फीस होती है इसके, आप ये देख सकते हैं। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, साइबर क्राइम में डिप्लोमा, जैसे आपको पता है AI टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ती जा रही है, तो साइबर क्राइम में आपका डिप्लोमा जिसके अंदर आपको IT का एक्ट पढ़ाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का PG डिप्लोमा कराते हैं कि अगर आपका कोई क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है आगे जिसने सोशल वर्क करा है, जिसने आगे क्या करना है, लॉ के अंदर अपना फील्ड बनानी है आगे जाके, तो उनके लिए ये डिप्लोमा भी है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप ट्रेनर बन सकते हो, मीडिएटर बन सकते हो, किस तरीके से अगर ADR के अंदर आपने ज़्यादा काम करना है। मास कम्युनिकेशन का भी जर्नलिज्म वगैरह में यूज़ आता है। PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में जैसे आप इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेशन करा सकते हैं। UG डिप्लोमा आफ्टर +2, अगर आप 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री का कोर्स नहीं करना चाहते तो आप एक डिप्लोमा का ऑप्शन चूज़ करते हो कॉलेज को अप्रोच करने के लिए, जो आफ्टर +2 होता है आपका। जैसे एक ब्यूटी पार्लर के जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह चलते हैं, जैसे आपने देखो होगा आप जितने भी सलून्स में जाते हो तो उनके पास ये डिप्लोमा तो ब्यूटी एंड वेलनेस, ये गर्ल्स ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। कॉस्मेटोलॉजी एंड ब्यूटी केयर,
अगर आपने इसके अंदर जाना है सर्जरीज वगैरह में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह की, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मेडिकल, ये बीएससी वालों के हो गए। अब हम आगे चले जाते हैं। ये तो आपको जर्नल ओवरव्यू दे रहे हैं ये कौन कौन से आपके, ठीक है। अब आपके कॉलेजेस का आ जाएंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो तो चंडीगढ़ में जो मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेज है आपका जीसीजी 11 फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए, इनके प्रिंसिपल ये हैं। उसके बाद है गर्ल्स के लिए एक और कॉलेज है 42 गर्ल्स जिसे बोलते हैं 42 गर्ल्स कॉलेज, वो आपका है, जिनके प्रिंसिपल ये हैं, ठीक है। सेक्टर 11 का जीसीएम मतलब ये कोएड कॉलेज है जिसमें लड़कियों की भी अब बीए में सीट कर दी, पहले से जीसीएम बोलते थे, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन। 11 में गर्ल्स का कॉलेज होता था मैन का, पर अब क्या कर दिया, वो मैन हटा के वहाँ कोएड कर दिया। अब वो कोएड कॉलेज है जिसमें अब लड़कियाँ भी एडमिशन ले लेती है, वो ये है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 46 का कॉलेज, आप देखो 46 का कॉलेज आ जाता है, इसकी जो परसेंटेज है वो ठीक ठीक रहती हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स, अगर कॉमर्स स्पेशलाइज्ड है तो 50 सेक्टर चंडीगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज कॉमर्स के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट जाते हैं। मोहाली साइड आपका पड़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपका नंबर 1 डीएवी कॉलेज 10 पे है। उसके बाद आपका देव समाज कॉलेज है सेक्टर 45 के पास। अगर आप ये 32 सेक्टर की मेडिकल कॉलेज की सीधी सड़क आप जाओगे इसके बिल्कुल सीधे सीधे तो आपको 45 का आपको ये भी कॉलेज मिलेगा, देव समाज कॉलेज। उसके बाद आपका क्या मिल जाता है, आपको 32 का एसडी कॉलेज सेक्टर 32, ठीक है। सेक्टर 26 में गुरु गोबिंद सिंह का कॉलेज है, वो वुमेन भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका बॉयज़ के लिए या कोएड के लिए ये एसजीएस 26 सेक्टर 36 के अंदर एमसीएम कॉलेज है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब हम देख लेते हैं कौन सा कॉलेज है, वो कोर्स कौन कौन से करा रहे हैं और उनके सीट्स कितनी आपको एलोकेट करी है, ताकि आप एक आइडिया ले सको। ये इनका ओवरव्यू दिया सब कुछ। अब देखो सीट्स एक बारी एलोकेशन का पता लग जाए तो आप आराम से ले सकते हो। देखो सबसे पहले पीएचडी कोर्सेज का बताया और उनकी फीस, इनकी कितनी बताइए, सीट्स बताइए। पीएचडी कहाँ कहाँ करा रहे हैं, जीसीजी 11 में आपको पीएचडी कोर्स मिल सकता है। अगर कोई गर्ल्स कॉलेज से करना चाहती है लड़की, पीएचडी आपकी इंग्लिश में भी करा देते हैं, म्यूज़िक वोकल में करा देते हैं, ठीक है। ये आपको जीसीजी 11 लड़कियों का कॉलेज है, ये यहाँ पीएचडी करा देते हैं। अगर जीसीएम की बात करें, वो जीसी 11 की जो कोएड कॉलेज है वो फिज़िकल एजुकेशन में पीएचडी कराते हैं। ये कॉलेज बेस्ट है फिज़िकल एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। एक जीसी 11 हो गया आपका अगर आपने स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, और आपका एक खालसा कॉलेज जो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ये कोई भी कंपटीशन टूर्नामेंट होता है तो खालसा कॉलेज और इन्हीं का ही ज़्यादातर दबदबा रहता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद जो जीसीजी 42 का लड़कियों का 42 का जो कॉलेज है वहाँ जियोलॉजी करा सकते हैं। बाकी आपके जो पीएचडी मेन हो रही है वो जीसीजी 11 में हो रही है, अवेलेबल इन कॉलेजेस। अब उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो प्राइवेट कॉलेज वाले पीएचडी इन चीज़ों में कराते हैं, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब आपकी बात आ जाती है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। अगर आप एमए करना चाहते हो, एमए में कितनी सीट है, सबसे पहले एमए डांस कौन कराता है, जीसीजी कराता है 11 लड़कियों का जो कॉलेज है सेक्टर 11 के अंदर, 15 की मार्केट के बिल्कुल अपोजिट है, सामने है लड़कियों का कॉलेज, उसके 2 कदम 50 मीटर कदम छोड़ के लड़कों का जो कोएड कॉलेज है वो है। जीसीजी 11 में एमए डांस की 30 सीटें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की 30 सीटें हैं, एमए इंग्लिश की 30 सीटें हैं। साथ वाले कॉलेज में भी 11 के दोनों कॉलेज में एमए की 30 सीटें हैं और 40 सीटें हैं लड़कियों के कॉलेज 42 में, ठीक है। एमए हिस्ट्री करनी है तो वही जीसीएम में जो आपका 11 सेक्टर में कोएड कॉलेज है वहाँ। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट 30 सीटें यहाँ जीसीजी 11 में, वोकल में भी 30 हैं। पॉलिटिकल साइंस ये नहीं कराता है एमए कॉलेज, 42 का कॉलेज पॉलिटिकल साइंस करा देता है। उसके बाद एमए साइकोलॉजी 40 सीटें दे रहा है वो जीसीजी 11। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30 सीटें दे रहा है, ठीक है, जीसीजी 11। पंजाबी नहीं कराता, पंजाबी आपको साथ वाले कॉलेज में आराम से मिल जाएगी। सोशियोलॉजी कराता है जीसीजी 11 और
क्या कराता है आपका 42 का कॉलेज भी सोशियोलॉजी कराता है 30 सीटों के साथ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अब। ठीक है, अब उसके बाद पोस्ट, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज में कौन सा कोर्स है कितनी सीटों के साथ। अगर आप एमकॉम करना चाहते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो 40 सीटें आपकी हैं DAV 10 के कॉलेज में। एमकॉम अगर आप करना चाहते हो फाइनेंस बिजनेस में, वो आपका बिजनेस स्कूल बोला ही जाता है 32 सेक्टर का कौन SG कॉलेज को। ठीक है, 40 सीटें हैं। वो MA इकोनॉमिक्स भी करवा रहे हैं वो 60 सीट्स के साथ दोनों में। MCA में भी आपकी हो रही है जो 36 में गर्ल्स का कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज MCM, वहाँ भी इकोनॉमिक्स हो रही है। 26 के जो दोनों कॉलेजेस हैं खालसा के गर्ल्स और कोएड दोनों में 60 सीटें MA इकोनॉमिक्स की। उसके बाद MA हिंदी आप MA इंग्लिश ये सब देख सकते हो कौन से कॉलेज में प्राइवेट है। उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अब पोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा किन किन चीज़ों में हो रहा है। ठीक है, डिप्लोमा इंग्लिश टू हिंदी डिप्लोमा अगर जिसने करना है वो आप 42 के कॉलेज में कर सकते हो। GCG में डिप्लोमा PGDC होती है, GCG में अगर कोई करना चाहता है 11 में PGDC होती है 30 सीटें हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में यहाँ से 30 है। ठीक है, अब आपका आता है प्राइवेट कॉलेजेस में डिप्लोमा कॉस्मेटोलॉजी एंड ब्यूटी केयर DAV 10 में हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन DAV 10 के अंदर है। 32 का कॉलेज है वहाँ भी PGDC आपको मिल जाती है। MCM में भी PGDC है और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं प्राइवेट कॉलेज में PGDC की वो आपका है सेक्टर 26 का खालसा कॉलेज। ठीक है, वहाँ। अब उसके बाद देख लो तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ज़्यादातर हमारे से स्टूडेंट हैं जो BA के लिए बैठे हैं। BA में कितनी सीट्स है देखो, अब BA में एडमिशन लेना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे पहले BCom में मुश्किल होता था, BA में चंडीगढ़ में क्योंकि देखो 98% 99% वाले बच्चे हैं तो पहले कट ऑफ चली जाती थी 85 83। आज से 5 6 7 साल पहले की बात करूँ मैं तो क्या होता था 8 साल पहले 85 83 चली। अब क्या होने लग गया सिस्टम 88 90 पे बंद कर देते हैं, 95 पे बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं BA अगर कोई कोएड कॉलेज से 11 के कोएड कॉलेज से BA करना चाहता है तो वहाँ 700 सीट्स हैं। GCG 11 में 650 सीटें हैं। GCG 42 में भी 600 सीटें हैं, वहाँ 650 नहीं जो गर्ल्स कॉलेज है 42 का। और अगर 46 की बात करी जाए गवर्नमेंट कॉलेज है सेक्टर 46 चंडीगढ़ में, वहाँ आपकी है 550 सीटें। ठीक है, अब उसके बाद BA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्टिव में आपको यहाँ 20 सीटें मिल जाएंगी 42 के अंदर ही। BBA का जो आपका कोर्स होता है वहाँ आपकी GC में 80 हैं और 40 आपकी किसके अंदर है 40 का कॉलेज में। BCA करवाते हैं सारे कॉलेजेस 80 सीट के। ये आपका कोर्स देखेंगे सेंट्रलाइज है नॉन सेंट्रलाइज है। BCom जैसे आपको पता ही 140 सीटों के साथ डिवाइड कर दिया गया, ये आपका क्या है सेंट्रलाइज्ड कोर्स है। BPED 4 सालों का जो होता है आपका फिजिकल जो भी इसके अंदर है 4 सालों की डिग्री कोर्स है, वो आपका 7 वाला कॉलेज जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कराता है फिजिकल एजुकेशन में, वहाँ आपको 50 सीटों के साथ है। ठीक है, 42 का कॉलेज में आपको 2 साल की BPED मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो, आपको जोन से कोर्स की सीट देखनी है। अब उसके बाद आता है अंडर ग्रेजुएट प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है। 1000 सीटें आपकी आज सबसे ज़्यादा 26 का जो कॉलेज है वहाँ होती है सीटें BA की। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे DAV 10 है, 1000 सीटें हैं यहाँ BA की। उसके बाद 32 का कॉलेज है उसमें भी 1000 सीटें हैं BA की। फिर देव समाज का कॉलेज है 400 सीटें हैं। ठीक है, देव समाज का जो कॉलेज है वो गर्ल्स का ही है, स्पेशली देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स। MCM भी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ 1000 सीटें हैं। SGS में 26 का जो कॉलेज है वहाँ आपके 2200 सीटें हैं। और जो गर्ल्स का कॉलेज है वुमेन का कॉलेज है, जो अगर आप 26 खालसा के वुमेन कॉलेज से करना चाहते हो तो वहाँ 450 सीटें हैं। तो आप डिफरेंट कोर्सेज़ के यहाँ से आप सीट्स देख सकते हो कि कौन सी कॉलेज की कौन सी सीट्स हैं। ठीक है, ऑनर्स अगर करना चाहते हो, अगर कई सारे स्टूडेंट हैं जो भी मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं वो क्या है उन्होंने अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, सेकंड ईयर में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑनर्स आप हमेशा 3rd सेमेस्टर में ऑप्ट कर लिए चाहते थे, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऑनर्स कौन से कॉलेज में है, कई स्टूडेंट्स को तो यही डाउट होता है जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ उसको अगर मैं इस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता हूँ तो मेरे कॉलेज मेरे को ऑफ़र करेगा।
डांस के अंदर 42 के कॉलेज में, अगर जिसने ऑनर्स करनी है वो 42 में। डिफेंस स्टडीज़ में आपका GCMM है जो कॉलेज है कोएड 11 का। इकोनॉमिक्स आपके मोस्टली सब कॉलेज में ऑनर्स होती है। इंग्लिश ऑनर्स आपकी GCG में भी है, 42 में भी है, ठीक है, 11 में भी। ज्योग्राफी के अंदर आपकी ऑनर्स मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी आराम से, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, पंजाबी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये आपको आराम से ऑनर्स मिल जाएगी। उसके बाद BCom ऑनर्स आपको पता लग जाए कौन कौन से कॉलेज में है। अकाउंट एंड फाइनेंस में करना आपने, बैंकिंग में करनी है, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, ये सब कॉलेज में मिल जाएंगी। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज की भी सीट्स आपको रेफ़र कर दी गई है यहाँ। इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो BA के अंदर आप, इकोनॉमिक्स में, ये सब चीज़ों में आपका ऑनर्स मिल जाएंगी। बड़े सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है, ये आपका क्लियर कर दिया गया है यहाँ। डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो, जो आपका 12th के बाद होता है डिप्लोमा, देव समाज में 40 सीटें हैं आपकी। ब्यूटी एंड वेलनेस, कॉस्मेटोलॉजी एंड ब्यूटी केयर DAV 10 में 50 सीटें आ जाती है। यह आपका डिप्लोमा हो जाता है 12th के बाद, ठीक है। अगर आप करियर ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हो, एड ऑन कोर्सेज जिसे बोलते हैं, एड ऑन कोर्सेज करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, सर्टिफिकेट 3 मंथ का होता है ऑफिस मैनेजमेंट का, जो अपनी पढ़ाई के साथ एड ऑन कोर्स कर लेते हो आप, ठीक है। BA विद ऑफिस मैनेजमेंट कर लेते हो, या फिर साथ में एक करियर ओरिएंटेड कोर्स आप जोड़ देते हो। तो एनिमेशन एंड ग्राफिक्स आपका BA के साथ अगर आप करना चाहते हो, 42 का कॉलेज है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स BSc वाले करते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट का जो 3 महीने का सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है, MCM कॉलेज कराता है ऑफिस मैनेजमेंट का, यहाँ आपके 40 सीटें आ जाएंगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट ऑडिटिंग, ये एड ऑन कोर्सेज हैं। स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। करियर जो आपका प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से एड ऑन कोर्सेज कराते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंच वगैरह भी कराते हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। आप देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफाइड कैपिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, पहले अब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सेबी रेगुलेट करता है, तो यहाँ क्या हो गया, अब इसका भी एक कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स है। 32 जो है आपका SD कॉलेज है सेक्टर 32 में, उसके अंदर 40 सीटें हैं, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 10+2 पास होना चाहिए। ये सबके लिए ओपन है, चाहे वो वर्किंग हो अगर प्रोफेशनल तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, ठीक है। NSC सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आपका आ जाएगा कि कैसे आपने रजिस्टर, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रोसीजर सारा रजिस्टर का। आज हमने ये डिस्कस करा इस वीडियो में कि आपके पास कौन से कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं, कितनी सीटों के साथ करा रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आप +2 करने के बाद आपके पास कितने एरियाज़ हैं ओपन फर्दर स्टडीज़ के लिए, ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। कई स्टूडेंट्स को क्योंकि कोर्सेज ही नहीं पता होते कि हमारे कॉलेजेस में ये कोर्सेज होते हैं। बाद में अगर साथ वाला आपका फ्रेंड है वो ऑफिस मैनेजमेंट करता है, आपके साथ वाली फ्रेंड है कॉस्मेटोलॉजी कर रही है वो साथ में, आपको नहीं पता कि ये भी कोर्सेज होते थे। तो इस सब चीज़ों से इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस ये था कि कौन से कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी किन किन चीज़ों को ऑफ़र कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ताकि अब देखो, आपको पता नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा एक्सचेंज होता है, जो आपका निफ्टी, सेंसेक्स, बिजनेस स्कूल है आप 32 सेक्टर 32 का SD कॉलेज, वहाँ आपका 40 सीटों के साथ +2 पास वाला भी ये कोर्स कर सकता है। नवा ऐड करा गया है, कभी यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव नहीं लेता था कि इन स्टडी को, इतना रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर भी स्टडी कर सकता है स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज सीख सकता है, पैसा लगा सकता है अपना। आपको पता ही होगा, जब आप सुनते हैं कि इसके शेयर्स हैं, इसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये कौन कर सकता है, जो बिजनेस एनालिस्ट जिसने करा है। अगर मैं और आप बिना किसी नॉलेज के शेयर लगा दें, सोचो, बिना किसी चीज़ के, हमें नहीं पता कौन सा शेयर कितना प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, कितनी नहीं है, तो आपका पैसा डूब सकता है। तो आपका देखो, ये कोर्स भी करा रहा है आपको यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, वन ऑफ द कॉलेज, बेस्ट कॉलेज SG कॉलेज सेक्टर 32 में। तो आप ये चीज़ें भी देख सकते हो। यहाँ से आपको ये पता लगा कितनी सीट्स हैं, कौन कर सकता है, कौन सी पढ़ाई के बाद होगा, ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। होप आपको ये यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको पास आगे जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्या आपकी फीसेस होंगी इन सब कोर्सेज़ की, आपको पता चलती रहे।
और वीडियो को ज़रूर लाइक करें. इट्स गिव मी मोटिवेशन टू मेक सच मोर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.